एनआईए की टीम पहुंच गई है। जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची है। कल कठुआ में हुआ था आतंकी हमला, जिसके बाद एनआईए की टीम कठुआ पहुंची है। कठुआ हमले की जांच एनआईए ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। आपको बड़ी खबर इस समय बता रहे हैं, जहां कठुआ में एनआईए की टीम पहुंची है। कल कठुआ में आतंकी हमला हुआ था। जिसके बाद घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। दस लोग हिरासत में भी लिए गए इस मामले में। कठुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। जांच के लिए ये टीम पहुंची है और कल कठुआ में ये आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद एनआईए की टीम जांच के लिए कठुआ घटनास्थल पहुंची है। कठुआ हमले की जांच एनआईए ने अपने स्तर पर शुरू कर दी है और 10 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। रेकी के बाद रची गई थी इस हमले की साजिश। गाड़ी की स्पीड कम होते ही हमला किया गया था। कठुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जांच के लिए घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। खुफिया एजेंसी के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10 लोग इस मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए ले गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजन वैद जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी है राजन? घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। देखिए, जी बिल्कुल, बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो हैं वो सामने खुलासे आए हैं और ये अभी निकल के आया है कि 10 लोगों को डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। और उसमें सबसे अहम बात निकल के आई है कि एक ओजीडब्ल्यू को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसकी पत्नी ने भी जो है इसमें उसकी शमूलियत जो है वो सामने आई है। दोनों के पास स्मार्टफोन है। अब पुलिस जो है उनको ढूंढने में लगी हुई है। वो कहीं छिपे हुए हैं और ऐसे में 2 स्मार्टफोन उनके पास हैं, जो हमें सूत्र बताते हैं कि उसमें कहीं अहम इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को मिल सकती है। दूसरी बात है कि जो एनआईए है वो भी यहां पे पहुंची है और वो भी यहां से तथ्य जो है वो जुटाएगी। उसके बाद जो है इस जांच को आगे ले जाया जाएगा। और जहां तक आतंकवादियों की बात है, आतंकवादी जो जिस तरह की सूचना हमें आई है सूत्रों से कि 6 आतंकवादी हैं जो कि 3-3 के ग्रुप में हैं। और जो कल हमला हुआ इसमें कुल 6 आतंकवादी लगभग जो थे वो शामिल थे, जिन्होंने 2 जो ट्रक थे सेना के उन पे हमला किया। उसके बाद वो पहाड़ी की तरफ जो है वो चले गए हैं। और जब ओवरनाइट हालांकि कॉर्डन था, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस के हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि अभी जिस तरह की चैलेंजेस हैं टोपोग्राफी, उसको देखते हुए कुछ लंबा समय लग सकता है उनको ढूंढ निकालने में। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं मेरे पीछे और यहाँ पे बरसात जो है वो कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में और एक अन्य सूचना जो है वो सबसे जो अहम है कि जो ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन किया है इस बैच ने हाल ही में, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, और ये लोकल गाइड जो कि ओजीडब्ल्यू है उसकी मदद से इस इलाके में पहुंचा। और जो रैकी की है वो ओजीडब्ल्यू की तरफ से ही की गई है और वो जो सूचनाएं हैं वो आतंकवादियों तक पहुंचाई गई और जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस तरह की भी खबर आई है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो पहले से भी था कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को इस इलाके में अंजाम दे सकते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद जो है ये हादसा पेश आ गया। अब जिस तरह से हमने पहले भी जो इनकाउंटर हुए उसमें देखा, एनआईए बाद में जो जांच है उसका जिम्मा अपने वो लेती है। रियासी में जो इनकाउंटर जो अटैक हुआ था श्रद्धालुओं पे, उसकी भी जो इस वक्त जो एक्शन है वो एनआईए ले रही है। उस पर जो केस है वो एनआईए के पास है। और इस तरह से अब ये भी हम कह सकते हैं अंदेशा इस बात का है कि ये जो तथ्य जुटाने के बाद एनआईए इसकी जांच का
जिम्मा ले सकती है, क्योंकि एनआईए देखेगी कि किस तरह का ये मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाया और किस तरह का वेपनरी जो है इसमें इस्तेमाल हुई है और कौन सा रूट जो है आतंकवादियों ने अपनाया है यहाँ पहुंचने के लिए, कौन कौन लोगों ने मदद की है। जो 10 लोगों को डिटेन किया गया है उनसे कड़ी पूछताछ जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है कुछ निकल के सामने आए, कुछ लीड मिले सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि ये जो ऑपरेशन है वो जल्दी से जल्दी अपने अंजाम तक पहुंच सके। जी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में? जी देखिए, सर्च ऑपरेशन हम देखा कल शाम से ही चलाया हुआ इस इलाके में। डीजीपी आर स्वैन और उनके साथ एडीजी जम्मू जो है आनंद जैन यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पे जो जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे एसएसपी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, उनके साथ बातचीत की और उनसे जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली कि क्या हो सकता है, क्या कहाँ तक जो आतंकवादी है वो भाग सकते हैं और क्या क्या एक्शन प्लान ऑफ एक्शन जो यहाँ पे रहेगा वो निर्देश जो हैं वो दिए गए। लगभग आधे घंटा वो यहाँ पे रुके और पुलिस को निर्देश दिए किस तरह से इस तलाशी अभियान को, सर्च ऑपरेशन को आगे ले जाना है। यहाँ पे एक अहम इनपुट यह है कि जो आतंकवादी हैं वो ऊपर जो अपर रीचेस है पहाड़ी के वहां पहुंच गए हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस अगर पहाड़ी पे जाती है तो वो आतंकवादी उनको देख पाएंगे, तो वापस जो है वो नुकसान हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे ले जाना पड़ेगा। और क्योंकि जो अपर रीचेस हैं इस वक्त जो ढोक हैं उनका इस्तेमाल जो है आतंकवादी हाइड आउट के तौर पे कर रहे हैं। और ये भी बात निकल के आई है कि ऐसे भी जो लगभग 50 के लगभग जो आतंकवादी हैं कठुआ, यहाँ से भदरवाह, डोडा, किश्तवाड़ के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। और जो इनमें से कुछ आतंकवादी ऐसे भी हैं जो एक्सक्लूसिव इनपुट न्यूज़ 18 के पास आया है जो पहले भी आतंकवादी रह चुके हैं और वो भी इस ग्रुप में शामिल हैं। यानी कि जो पहले जो हाइड आउट हुआ करते थे जब जम्मू रीजन में काफी मिलिटेंसी थी, तो उन हाइड आउट्स का भी जो है इस्तेमाल इस वक्त आतंकवादी कर सकते हैं। और जो रूट उनका रहा है इन्फिल्ट्रेशन का वो वापस जो है रिवाइव करने की अब कोशिशें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान और आईएसआई